अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आम की जदीद नर्सरी की तैयारी और उसकी देखभाल और उसमें आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और उसके फ़वाइद के मुतालिक जो है एक ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहे हैं। ये ट्रेनिंग मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की टीम ने तरतीब दी थी, एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में। और इसमें जनाब अब्दुल गफ़ार ग्रेवाल साहब, डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका लेक्चर शामिल है। जनाब इकबाल साहब, रिसर्च ऑफिसर मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद, उनका लेक्चर शामिल है। जनाब रियाज साहब, रिसर्च ऑफिसर मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद, उनका लेक्चर शामिल है। और आखिर में जो जनाब इनाम साहब लेके उधर ही कोशिश की जाती थी कि किसी बड़े पौधे के नीचे या बाग के अंदर कोई ऐसी जगह जहां पे कोई पौधा मर चुका हो, वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाती है और बड़े पौधे होने की बिना पे वहां पे अच्छा खासा एक साजगार गर्मियों सर्दियों का माहौल डेवलप हो जाता है। कोशिश की जाती थी कि गुठलियां उधर ही लगा के वो नर्सरी वहीं पे तैयार की जाए, लेकिन इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल आना शुरू हो गए कि वो बीमारियां जो पहले बड़े पौधों पे थी वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे पौधों पे शिफ्ट होगी नर्सरी पे। फिर जो हम कलमकारी के लिए बड वहां से लेते थे वो बी इन्फेक्टेड होती थी, उसके अंदर भी ये ख्याल नहीं किया जाता था कि ये कौन से पौधे से इसकी कलम ली जाए और किस तरह उसको किस मौसम के अंदर हम करें, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली नर्सरी के अंदर ये रवायती नर्सरियां जो थी पहले ट्रेडिशनल वे से जो लगाई जाती थी, ये मैंने अर्ज की थी ऐसे कि बाग के अंदर जो खाली जगह थी उसी पे वो गुठलियां वगैरह लगाई जाती थी, तो उनसे हमें बजाय फायदा होने के नुकसान होता था। और वो कारोबार जो था नर्सरी का, वो कारोबार की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता था। उससे कोशिश यही की जाती थी कि बाजार के अंदर 15-20 जो नागे होते हैं, हम कोशिश करें कि ये कमी उसी से पूरी करें। तो इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए ये सोच डेवलप हुई कि बाग के अंदर नर्सरी नहीं होनी चाहिए, ये बाग से कोई आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए ताकि जो बीमारियां हैं या स्पोर हैं जो हवा से या मिट्टी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये सेपरेट मखसूस जगह पे होना चाहिए जिसको हम स्प्रे मौसमी तत्व जिस तरह तरीके तबदल आते हैं, गर्मी है सर्दी है, एक मखसूस जगह पे उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है। तो ये बेसिक आइडिया था जिसने ये टनल नर्सरी का कंसेप्ट इवॉल्व किया। अब इसके अंदर जो फायदे हमें हैं कि टनल नर्सरी के अंदर थोड़े वक्त में आप ज्यादा पौधे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के नाम पे अगर ये कंसेप्ट अगर फील्ड पे आप लॉन्च करें तो वहां पे आप ज्यादा स्पेस यूटिलाइज करेंगे और जो पौधे होंगे वो भी आपके पास कम पैदा होंगे। इसी तरह गर्मी का मौसम है तो शदीद गर्मी होती है, सर्दियों में कोहरा और ठंड से पौधे की जो बढ़ोतरी है वो भी रुक जाती है और वहां पे एक चेक लग जाता है जिसकी बिना पे ना पौधा ज्यादा कर सकता है, ना ही आपके पास इतना टाइम मिल सकता है कि आप 2, 2.5, 3 माह से ज्यादा अपनी ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को मेंटेन करके चल सकते। और इसके अंदर कम खर्च से आप ज्यादा पौधे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप फील्ड नर्सरी लगाएं तो आपके अखराजात भी ज्यादा होंगे और उसके बरक्स आपके पौधों की कैपेसिटी है वो भी अंडर कैपेसिटी वो स्पेस यूटिलाइज हो। फिर खादों और स्प्रे का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है फील्ड नर्सरी के अंदर। और जिस तरह ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है डॉलर की प्राइस के साथ, हम सबको पता है कि डीजल है, खाद है, स्प्रे है, ये अब पहुंच से बाहर होती जा रही है। और हमने कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी डिवाइस करनी है कि हमने हर खाद का जर्रा, हर पानी का कतरा,
और हर इंच जो जमीन है उसको किस तरह एफिशिएंट यूटिलाइज करना। अब वो कंसेप्ट नहीं है जो चलेगा, वो ही फार्मर चलेगा जो ये स्ट्रेटजी बनाएगा। जिसने हैजर्ड काम किए तो वो सवाए नुकसान के कोई उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। इसी तरह पौधों की निगरानी है, पूरे एकड़ के अंदर पौधों की संभाल जो है वो मुश्किल है। अगर आप एक टनल के अंदर इनक्लोजर के अंदर वो पौधे रखते हैं तो आप बेहतर तरीके पे उनकी देखभाल कर सकते हैं। देखिए जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस नर्सरी के अंदर आपको जो एज है वो ये है कि सॉइल जो है ये गारंटीड रिक्वायरमेंट है कि ये एक मुल्क की दूसरे मुल्क में नहीं जा सकती। जमीनी पौधे आप किसी दूसरे मुल्क में नहीं बेच सकते, लेकिन वो अगर आप ये टनल नर्सरी के अंदर जो मीडिया यूटिलाइज किया जाता है वो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आप पौधा भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ता निकल आता है। फिर सबसे जो दिक्कत तलब काम है कि अगर फील्ड नर्सरी में से आपने पौधे निकालने हैं तो आपको पहले पानी लगा के जमीन को अच्छी तरह बदतर हालत में लेके आना पड़ता है ताकि जब उसकी गाची निकालें तो वो गाची इंटैक्ट निकले। और इसका एक पौधा निकालने का जो खर्चा है वो तकरीबन 20 रुपए के करीब आपको उसके अखराजात आते हैं। इसके हवाले से अगर ये टनल नर्सरी का मुआवजा करें तो वहां पे पौधा निकालने का, उठाने का, रखने का किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं आता। वो पॉलीथीन बैग आप उसको एक जगह से उठा के आसानी से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अगर यही पौधे एक, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं सारी आर्टियां से, काइंडली ये डिस्टर्बेंस होती है, आप अपने जो सेल हैं वो काइंडली साइलेंट पे कर लें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर आप यही फील्ड नर्सरी के पौधे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्राली के अंदर 250-300 पौधे आते हैं। उसके लिए आपको पहले उसके अंदर मिट्टी की लेयर लगाना पड़ती है, फिर 1 बाय 1 एक लेयर या 2 लेयर करके आप ये नर्सरी वाले गाची वाले जो पौधे हैं उधर रखते हैं और उसी वही माहौल प्रोवाइड करना पड़ता है पौधों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसके अंदर वो फील्ड में लगे होते हैं। अगर आपने ये टनल नर्सरी के पॉलीथीन बैग वाले पौधे एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। आप वो आसानी से एक छोटी पिकअप या मजदा शादोर वगैरह से वो पौधे एक जगह से दूसरी जगह इजीली रख सकते हैं। ये फील्ड नर्सरी है जिसको सर्दियों से बचाने के लिए बाल का चूने का स्प्रे किया जाता है ताकि इन पे। इसके अलावा मौसमी शिद्दत से जो रवायती नर्सरी है उसको महफूज रखना मुश्किल है, जबकि उससे दूसरी नर्सरी में उसे आसान है। इसी तरीके से पौधों की तरसील जो है उनको भी जो है, जो टनल की नर्सरी है उनकी तरसील जो है वो बहुत आसान होती है बजाय इसके कि जो हमारे रवायती नर्सरी के पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, जबकि जो हमारी टनल की नर्सरी है उनका रूट सिस्टम मुकम्मल तौर पर उसी थैली के अंदर मौजूद होता है। इसलिए जो रवायती नर्सरी हैं उनके पौधों की मॉर्टेलिटी के चांसेस बनिस्बत टनल नर्सरी के बहुत ज़्यादा होते हैं। नर्सरी को डेवलप करने में मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद की को 15-20 सालों की काविश है जिससे ये स्ट्रक्चर बेहतर हुआ। इसको डांपने के लिए जो हमने सिस्टम यूटिलाइज किया वो उसके अंदर बड़ी बेहतरी आई और अब माशाल्लाह वो सारी चीजें ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं और ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये बेसिकली देखने के अंदर तो एक तस्वीर है लेकिन इस तस्वीर के अंदर को 15-20 साल की मेहनत है जो ये थैलियों के साइज पे स्पेंड हुई, इसके मीडिया बनाने पे स्पेंड हुई, इसके अंदर पौधे को रखने और तरतीब देने के अंदर स्पेंड हुई।
उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। तैयारी के लिए सबसे पहले ये है कि आपने जो जगह इस टनल के लिए सिलेक्ट करनी है वो नॉर्मल जगह से थोड़ी आपने ऊंची रखनी है, ताकि बारिश और अगर ज्यादा पानी उसके अंदर आ जाए तो उसके निकास के लिए आपके पास इंतजाम हो। वो जगह ऊंची करने के बाद आपने ये जो टनल का स्ट्रक्चर में पेश इधर कर रहा हूं स्लाइड पे, ये 120 फुट लंबा है, 25 फुट इसकी चौड़ाई है। ये सारी चीजें जो मैनुअल आपको दिया है इस पे लिखी हुई। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने ये 25 फुट इसकी विड्थ है और ये 120 फुट इसकी लंबाई है। इसकी जो हाइट है ये 10 से 11 फुट तक होती है। इसको बनाने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपने 6 फुट का पाइप है, ये 2 फुट दोनों तरफ से जमीन के अंदर चला जाएगा। उसको सीमेंट, बजरी और ईंट से आपने मजबूत कर लेना, ताकि ये आंधी से या इसके ऊपर जब ये ब्लैक कपड़ा और सर्दियों के अंदर छापर डालें तो ये उसके वजन को बर्दाश्त कर सके। फिर उसके बाद ये 28 फुट की एक आर्च बनती है, ये आर्च वो आपने बनानी है। ये एक 13 फुट की लेंथ है जो सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगाई गई। ये देखें, सबसे पहले वो जमीन आपने साफ करनी है। साफ करने के बाद उसको दूसरी जगह से थोड़ा सा ऊंचा करना है और ये है 6 फुट की लेंथ, जिसको 2 फुट आपने जमीन के अंदर डाल के कंक्रीट से मजबूत कर देना है। फिर उसके ऊपर ये आर्च है जो 28 फीट की होगी। इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये 13 फुट की एक लेंथ है जो मजीद लगाई जाएगी, ताकि ये ऊपर जो इसके कपड़ा और छापर डलेंगे उस सिस्टम को ये बर्दाश्त कर सके। फिर उसके बाद अगर इसके ऊपर हमने कपड़ा डालना है तो ये सपोर्टिंग वायर्स हैं, जो 3 इधर 3 उधर 2 ऊपर 8 वायर लगेंगी। इसके लिए 15 किलो 15 mm की जो वायर है वो हम यूज करते हैं। अब तो प्लास्टिक की भी वायर आ चुकी है, रस्सी भी यूज की जा सकती है, लेकिन सिस्टम के हवाले से मैं ये अर्ज करता चलूं कि हर सिस्टम की कास्ट अपनी है। आप बांस का टनल भी बना सकते हैं, ठीक है, आप लोहे का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, आप लोहे का 3 साल का 5 साल का स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, आप लोहे का 15-20 साल का सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस इधर आएगा कि जो इंस्टॉलेशन मटेरियल है वो उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। आप जो पाइप यूज करते हैं उसकी गेज जो है वो अगर बढ़ाते जाएंगे तो आपके सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी उसी तरह बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद ये अंदर आपने बजरी है, पूरी की बजरी है, इसकी 4 इंच की लेयर है जो हम लगा देते हैं। इसके लगाने का मकसद ये होता है कि जब एक तो ये है कि जमीन के अंदर जो फंगस वगैरह के स्पोर होते हैं उससे पौधे का कांटेक्ट खत्म हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर पानी वगैरह ज्यादा लग जाए तो वहां पे ये गारा नहीं बनता, वहां पे चलने के लिए आसानी होती है, पौधे रखने के लिए भी आसानी होती है। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको डिफाइन किया है, और इसको कवर करने के लिए ये हम ब्लैक नेट यूज करते हैं। ब्लैक नेट जो है ये इसकी 6 फीट लेंथ होती है, विड्थ होती है 6 फीट, और ये 300 फीट लंबा होता है। अब 120 फुट लंबे टनल और 25 फुट चौड़े टनल को ढांकने के लिए हमें ये 6 इसकी लाइनें दरकार होती हैं, जो आपस में सिलाई करके उसके ऊपर ढांकने के लिए स्ट्रक्चर रखा जाता है। तो एक टनल को ढांकने के लिए तकरीबन अगर ये अंदाजा लगाएं तो 2.5 रोल यूज होते हैं। 2.5 रोल एक टनल को ढांकने के लिए यूज होंगे, और इसकी लाइफ है तकरीबन ये 5 साल तक रहती है। या आंधी वगैरह आए तो उससे खदशा होता है कि ये हट भी सकता है, ठीक है, और इसकी सलाई है वो खुल भी जाती है। ये छोटी मोटी सफेद रंग का नेट भी यूज कर सकते हैं,
ये बेसिकली इसके अंदर 70% जो शेड वाला नेट है, ब्लैक वाला हम यूटिलाइज करते हैं। अगर सेम उसी तरह का सब्ज रंग में हम लें तो एक तो वो बहुत मोटा आपको सब्ज नेट मिलेगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। दूसरा, उसके अंदर हवा के लिए एरेशन है, ये मसला क्रिएट करेगा और अंदर वो इस हवा का क्रॉस ना होने की बिना पे गर्मी पैदा होती है, वहां पे पौधे सरवाइव नहीं करते। इसलिए जब आपने ये यूज करना है तो आपने ब्लैक 70% शेड वाला नेट यूज करना। ये प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है